So as you can see on the screen, today we will be studying about how to make chemical formulas. Abhi by this time in most of your schools and tuition classes, you might have completed the first chapter of class 10th science, that is chemical equation and reaction. And most of you, I know, will be able to make chemical formulas, but still there will be certain people or certain students who are not able to make the chemical formulas. तो आपके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है. एंड अगेन दी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ, क्योंकि नाइन्थ में भी ये चैप्टर है एंड दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ द केमिस्ट्री. अगर आप केमिकल फॉर्मूला बना पा रहे हो तो आप ऑलमोस्ट इट विल ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द केमिकल formulas and chemical reactions and everything in the chemistry that you're going to study ahead in your class 10th, as well as in case if you're taking science in 11th and 12th standard. So quickly, without wasting our time, let's begin with the topic, that is how to make chemical formula. तो सबसे पहली चीज़ जो आपने 9th क्लास में पढ़ी है, आपने ये टेबल पढ़ी होगी, टेबल 3.6. दिस इज़ अ वेरी वेरी एसेंशियल टेबल. इस टेबल में जितनी भी आयन्स दिए हुए हैं आपको, आप यहाँ देख रहे होगे दीज आर मेटालिक आयन्स. देन यहाँ पे आपको नॉन मेटालिक आयन्स दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ आपको पॉलीएटॉमिक आयन्स दिए हैं, उनका सिंबल दिया है, and then the charge that they carry. So you have to memorize this. There is no other shortcut other than this कि ये टेबल जो है आपको याद करनी है, रट जानी चाहिए आपको. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप अपनी 9th स्टैंडर्ड की बुक लो, उसमें से टेबल को किसी रफ कॉपी में बनाओ एंड पेस्ट इट अक्रॉस योर स्टडी टेबल. फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज़ योर स्टडी टेबल, आप उसको यहाँ पेस्ट कर लीजिए सो दैट वेन एवर यू आर स्टडिंग, यू आर गेटिंग अप, यू आर डूइंग एनी थिंग, आप बार बार इस टेबल को देखेंगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा कि किस आयन का क्या सिंबल होता है और क्या चार्जेस होते हैं. तो एक बार क्विकली हम इस टेबल को रिवाइज करते हैं एंड देन वी विल सी सम एग्जाम्पल्स. सो यू कैन सी हियर, सबसे पहला आयन है सोडियम. सोडियम का सिंबल होता है Na और सोडियम कैरीज अ +1 चार्ज. तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे Na+. एक प्लस है तो इसका मतलब 1 होता है, तो यहाँ पे हम 1 नहीं लिखते हैं बिकॉज एक अकेले प्लस का मतलब होता है 1. तो चार्ज विल बी Na+. Then we have potassium. We all know that the symbol for potassium is K, and potassium also carries 1 charge, so it will be K+. Then we have silver, Ag, वो भी एक चार्ज कैरी करता है तो Ag+. देन वी हैव कॉपर. अभी हमारे पास 2 टाइप के कॉपर होते हैं. एक कॉपर, अगर कॉपर के बाहर ऐसे रोमन लेटर में 1 लिखा है तो इसका मतलब है कि जो कॉपर है वो कैरी कर रहा है +1 चार्ज, तो इस कॉपर को आप ऐसे मेंशन करोगे. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे जो 1 है, इन सारे के सारे आयन्स की वैलेंसी 1 है. इफ़ दे आर मेटल्स they will be carrying a positive charge, and on the other hand if they are non-metals they will be carrying a negative charge. As you can see here, we have hydrogen. Hydrogen is H+. Hydride is H negative. Hydrogen is an ambiguous substance. It acts both like a metal as well as a non-metal. That is why you can see it has +1 and -1 charge. Then we have chloride. Chloride में होता है Cl negative. Then we have iodide, that is I-. Okay. Similarly हमारे पास कुछ पॉलीएटॉमिक आयन्स होते हैं. अभी पॉलीएटॉमिक आयन्स का मतलब क्या है? पॉली का मतलब many, एटॉमिक्स का मतलब एटम्स. तो जब एक ऐसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है जिसमें मोर देन 1 एटम्स हैं, तो उसे हम पॉलीएटॉमिक आयन्स बोलते हैं. जैसे कि अमोनियम. अमोनियम का फॉर्मूला देखो, हमेशा एग्जाम में आता है और बच्चे कंफ्यूज करते हैं अमोनियम और अमोनिया में. मैं एक बार बता देती हूँ. अमोनिया इज़ नॉट एन आयन, इट्स अ कंपाउंड और उसका फॉर्मूला होता है NH3. और यहाँ पे है अमोनियम. और अमोनियम इज NH4+. It also has a valency of 1, that is it carries a charge of +1. तो ये जो प्लस है ये पूरा का पूरा NH4 जो है वो उस +1 चार्ज को कैरी कर रहा है. इट इज़ नॉट द हाइड्रोजन दैट इज़ कैरिंग प्लस चार्ज. प्लीज़ रिमेंबर दैट. देन वी हैव हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्साइड में होता है OH पूरा negative, means whole OH is carrying a negative charge, not the hydrogen that is carrying a negative charge. Then we have nitrate. Remember nitrate अगर एंडिंग में 8 है तो नाइट्रेट कैरी करता है माइनस चार्ज, तो है NO3-. सो अगेन पूरा का पूरा जो NO3 है वो कैरी कर रहा है -1 चार्ज.
देन वी हैव हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन, देन CO3 इज कार्बोनेट, और ये भी कैरी करता है कितना, -1 चार्ज। तो पूरा का पूरा जो HCO3 है वो -1 चार्ज कैरी कर रहा है। सो दीज कंपाउंड्स आयन। नाउ वी हैव कंपाउंड्स विच हैज़ वैलेंसी 2। तो सबसे पहला है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को हम लिखते हैं Mg2+ के फॉर्म में। देन वी हैव कैल्शियम, कैल्शियम को हम लिखते हैं Ca2+ के फॉर्म में। जिंक Ca2+, आयरन Fe2+, कॉपर यहाँ पे देखो 2 लिखा है तो यहाँ पे Cu2+। तो ये सारे के सारे मेटालिक आयन्स हैं एंड दीज विल बी हैविंग अ वैलेंसी ऑफ 2। नेक्स्ट नॉन मेटालिक आयन्स में वी हैव ऑक्साइड O2-, देन वी हैव सल्फाइड S2-। ठीक है, देन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलीएटॉमिक आयन्स, पॉलीएटॉमिक आयन्स में हमारे पास है कार्बोनेट CO3 2-, याद रखना CO3 2-। देन वी हैव सल्फाइड, सल्फाइड है SO3, होल SO3 विल कैरी 2 नेगेटिव चार्ज। देन वी हैव सल्फेट, सो जो सल्फेट है वो कैरी करता है SO4 2-। तो ये डिफरेंस है सल्फाइड एंड एट में। जब मैं आइट की बात कर रही हूँ, सल्फाइड की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे है SO3 2-, सल्फेट की बात कर रही हूँ तो SO4 2-। देन वी हैव कंपाउंड्स which has a valency of 3. So first we have is aluminium Al3+, then we have iron, आयरन की भी 2 वैलेंसीज होती है, 2 या फिर 3। तो अगर रोमन लेटर में 3 लिखा है तो इट मीन्स दैट द आयरन इज हैविंग अ वैलेंसी ऑफ 3, सो इट विल बी Fe3+। नॉन मेटालिक में वी हैव नाइट्राइड, सो वैलेंसी हो जाएगी N3-। देन फॉस्फेट में वी हैव PO4 3-। ठीक है, PO4 3-। अभी मैंने ये सारे के सारे पॉलीएटॉमिक्स को ब्रैकेट में इसलिए लिखा है सो दैट यू अंडरस्टैंड ये जो 3- चार्ज है इट इज़ नॉट फॉर द ऑक्सीजन, दिस 3- चार्ज इज फॉर द होल पॉलीएटॉमिक आयन ऑफ PO3। इसके ऊपर ओवरऑल पे 3- चार्ज लिखा है, ये आपको याद रखना है। 1 प्रो टिप टू अवॉइड मिस्टेक इज, जब भी आपके पास पॉलीएटॉमिक आयन्स हैं आप ब्रैकेट बनाइए। ब्रैकेट बनाओगे तो चांसेस ऑफ मेकिंग एरर्स विल बी लेसर इफ़ यू मेक ब्रैकेट्स। ओके, तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। सो फर्स्ट एग्जांपल इज लेड आयोडाइड। नाउ लेड का जो सिंबल होता है वो होता है Pb, आयोडाइड का जो सिंबल होता है I। अब आपने सिंबल लिख लिया, सिंबल इज़ बेसिक, कोई भी केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए सिंबल पता रहना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वैलेंसी या फिर चार्जेस उसके पता रहना बहुत ज़रूरी है। अब जो लेड है मैंने आपको यहाँ पे बताया था, लेड का जो वैलेंसी होता है, लेड पे जो चार्ज होता है वो होता है 2+। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2, आप प्लस भी लिख सकते हो, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हो, कोई मतलब नहीं है। Pb इज़ हैविंग अ वैलेंसी ऑफ 2। देन वी हैव आयोडाइड। अब आप इस टेबल पे देखो आयोडाइड है यहाँ पे, राइट, और आयोडाइड की वैलेंसी है 1, -1 चार्ज, मतलब की वैलेंसी इज़ 1। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 1 हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये तो आपने सिंबल लिख लिया यहाँ पे, अब यहाँ पे आपने वैलेंसी लिख ली। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। Pb को मल्टीप्लाई करोगे विद द वैलेंसी ऑफ आयोडाइड और आयोडाइड की को मल्टीप्लाई करोगे विद द वैलेंसी ऑफ लेड। तो जब आप ये करते हो तो आपको क्या मिलेगा, Pb के ऊपर कैसा चार्ज आया, 1 चार्ज आया, और I को दैट इज़ आयोडीन, आयोडाइड को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद 2, तो यहाँ पे आएगा PbI2। तो याद रखो जिससे भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो हमेशा नीचे लिखना है आपको एज अ सबस्क्रिप्ट। इज़ इट क्लियर, वो आप हमेशा नीचे की तरफ लिखोगे। तो आपका ये जो फॉर्मूला बनता है दैट इज़ PbI2। इज़ इट क्लियर, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तब आप समझ जाओगे। वी हैव सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिंबल, सबसे पहली बात सिल्वर, यहाँ पे सिल्वर है और ब्रोमाइड है, तो सिल्वर का सिंबल होता है Ag, ब्रोमाइड होता है Br। अब हम वैलेंसीज देखेंगे, टेबल देखते हैं, टेबल में क्या वैलेंसीज हैं। सिल्वर का है हमारे पास, ये रहा सिल्वर, सिल्वर का वैलेंसी है Ag प्लस, राइट, प्लस का मतलब 1 वैलेंसी, राइट। सो यहाँ पे यू विल राइट 1। Br भी आप टेबल पे देखो, टर्न द पेज, यू कैन सी द टेबल।
बी आर -1, तो बी आर की भी वैलेंसी क्या है 1, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए जी विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 1, बी आर विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 1, और जो मुझे फॉर्मूला मिलेगा वो होगा ए जी बी आर. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सिल्वर ब्रोमाइड. नाउ वी हैव लेड नाइट्रेट, अगेन सिंबल पी बी. अब नाइट्रेट है मीन्स इट्स अ पॉलीएटॉमिक आयन. तो आप देखो, टर्न करो एंड यू सी द टेबल. नाइट्रेट यहाँ पे है. नाइट्रेट का फॉर्मूला है NO3-. ठीक है, मैंने बताया था जब भी पॉलीएटॉमिक आयन्स आते हैं आप कैसे लिखोगे, NO3 ब्रैकेट में लिखोगे. ठीक है, NO3 चार्ज कितना है -1, तो वैलेंसी कितनी है 1. पी का वैलेंसी मैंने आपको बताया था, चार्ज इज 2+2 का मतलब वैलेंसी कितनी है 2 है. तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो PB विल बी गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय 1, और ये जो आपका NO3 है ये पूरा का पूरा N और O3 साथ में मल्टीप्लाई होगा विथ 2. तो यहाँ पे आप इसे ऐसे लिखोगे. इज इट क्लियर? सो यहाँ पे अगर आप ये ब्रैकेट नहीं बनाते तो आप कैसे लिखते, PB NO3. बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं PB NO32, राइट. कुछ बच्चे इसे 6 बना देते हैं, कुछ बच्चे PB NO32 कर देते हैं. सो दिस इज़ रॉन्ग. इट्स अ पॉलीएटॉमिक आयन. तो पॉलीएटॉमिक आयन का मतलब क्या है, पूरे NO3 पे जो है आपका 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा. देन वी हैव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. पोटेशियम इज K, हाइड्रोक्साइड इज OH. वैलेंसी लिखेंगे 1 1, एक में +1 एक में -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आपको क्या मिलेगा KOH. सो द फॉर्मूला इज KOH. नेक्स्ट वी हैव इज कॉपर सल्फेट. सिंपल है, कॉपर Cu सल्फेट SO4. कॉपर का वैलेंसी 2, सल्फेट का वैलेंसी 2. अब दोनों का वैलेंसी 2 है तो इसे मैं सिंप्लीफाई कर सकती हूँ. तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा ऑन सिंप्लीफाइंग. तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा CuSO4. ओके. देन वी हैव बेरियम क्लोराइड. अभी जो बेरियम क्लोराइड है, बेरियम का फॉर्मूला होता है Ba, वैलेंसी है 2. क्लोराइड इज Cl, वैलेंसी है 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करो और मुझे क्या मिलेगा BaCl2. तो फॉर्मूला क्या बना BaCl2. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम दैट इज Mg, हाइड्रोक्साइड दैट इज OH. Mg का वैलेंसी है 2, हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी है 1. अब ये देखो पॉलीएटॉमिक आयन है तो इससे आप ब्रैकेट के अंदर लिखोगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा Mg देन होल स्क्वायर 2 MgOH. ठीक है, Mg होल स्क्वायर 2. देन वी हैव एल्यूमिनियम सल्फेट. एल्यूमिनियम इज Al, सल्फेट इज SO4. एल्यूमिनियम के ऊपर जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है 3. सल्फेट के ऊपर जो वैलेंसी होती है, पॉलीएटॉमिक है, ब्रैकेट बनाओगे, सल्फेट के ऊपर जो वैलेंसी होती है वो होती है 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करो मीन्स एल्यूमिनियम विल बी गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड आपका जो सल्फेट है आप उसे मल्टीप्लाई करोगे बाय 3. तो जो फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा Al2SO4 ब्रैकेट ऑफ 3. तो इस तरीके से आप अपने सारे के सारे जो आपके केमिकल इक्वेशंस हैं उसके अंदर जो भी आपके केमिकल कंपाउंड्स दिए हैं आप उसका फॉर्मूला बना सकते हो बाय जस्ट सिंपली विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल टेबल. ये सारे के सारे एलिमेंट्स आप याद कर लीजिए विद सिंबल एंड देयर वैलेंसीज एंड चार्जेस. सो नाउ लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स के फॉर्मूलाज देख लेते हैं जो बहुत बार जिनके कॉमन नेम एग्जाम्स में आते हैं एंड वी एंड अप कंफ्यूजिंग आवरसेल्व्स, राइट. तो फर्स्ट वी हैव इज वाटर. वाटर का फॉर्मूला है H2O. देन वी हैव कॉमन सॉल्ट विच इज़ नथिंग बट योर सोडियम क्लोराइड NaCl. नाइट्रिक एसिड HNO3. सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. Methane is CH4. Ethane is C2H6. Limestone is CaCO3. क्विक लाइम जो होता है वो आपका होता है कैल्शियम ऑक्साइड. स्लेट लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अमोनिया इज NH3. कॉस्टिक सोडा इज NaOH. कॉस्टिक सोडा आता है एग्ज़ाम में.
caustic potash is potassium hydroxide, bleaching powder is CaOCl2, baking soda is NaHCO3, washing soda is Na2CO3 dot 10H2O. Then POP, that is plaster of Paris, it is CaSO4 dot half H2O. Then we have vinegar. Vinegar is CH3COOH. We have green vitriol. Green vitriol is your ferrous sulfate, FeSO4. And we have blue vitriol, which is your copper sulfate, that is CuSO4. So with this, I hope you have understood how to make all the chemical formulas. It is very simple, कुछ भी नहीं है, बस आपको टेबल याद होनी चाहिए, आपको केमिकल जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं, एटम्स हैं या फिर एलिमेंट्स हैं, उनका फॉर्मूला याद होना चाहिए. फॉर्मूले का मतलब जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं या फिर एटम्स हैं, उनकी वैलेंसी आपको याद रहनी चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी एसेंशियल. सो वंस यू आर एबल टू फाइंड दी वैलेंसी, आप इवेंचुअली क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनका केमिकल फॉर्मूला बना सकते हो. सो आई होप यू अंडरस्टूड. प्रैक्टिस मोर, practice almost all the chemical formulas which are given in the NCERT textbook, and definitely it will help you in exams, and it can avoid, and this will definitely help you in minimizing the errors that you make in your examination. Thank you everyone.